इस वीडियो में जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर बिहार। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम क्षेत्र में कौन आता है? कृषि क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। इन तीनों को अच्छे से याद रखना है आपको, अच्छे से यहाँ से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक है? तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख 5 घटक है। अगला प्रश्न है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, इनमें से सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिमय के कितने रूप है? तो विनिमय के 2 रूप है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर भूकंप। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। जो भगवान के द्वारा घटित होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रसित क्षेत्र है? तो डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तरी बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अमृत बाजार पत्रिका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% निहित होती है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा? अमेरिका। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1970 के दशक से। अगला प्रश्न है शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था हो जाएगा सेबी, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यंग इटली की स्थापना किसने की, तो यंग इटली की स्थापना किसने की, मेजनी ने की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से याद रखना है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अप्रैल थीसिस किसने लिखी, अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लेनिन ने। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, तो अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मंदिर है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता के मंदिर है, तो विष्णु जी का। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, काफ़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है, तो महानदी पर है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पटना नगर में हुआ था, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीमा का निर्यात किस देश को करती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन को, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रूसो किस देश का दार्शनिक था, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर फ्रांस का। रूसो किस देश का दार्शनिक है, तो फ्रांस का। सो फ्रेंड ये थे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो डायरेक्ट आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।